देश को आजाद हुए लगभग 78 वर्ष पूर्ण हो गए, फिर भी हमारे देश में कुछ कानून वैसे चले आ रहे हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। अंग्रेजों महोदय, भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है महोदय, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, दुनिया विधानसभा चुनाव के लिए वो तो अपने आप को करेक्शन के लिए देते हैं कि बिहार में इलेक्टोरल का जो है वेरिफिकेशन हो रहा है महोदय, क्योंकि वो बिल दिए थे महोदय, मैं उसी पे आ रहा हूं महोदय। तो महोदय, एक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट पर कागजी दस्तावेज के लिए लगभग 4000 से 10,000 तक खर्च आता है महोदय, और भारत की हिस्सेदारी लगभग इसमें सिर्फ 5% ही माने जाए तो हर साल लगभग नहीं हो पाता है। इस बिल को आ जाने के बाद हमारा जो डिजिटलाइजेशन होगा तो एलसी मिलने में भी आसानी होगी, एलसी खोलने में भी आसानी होगी, और व्यापार का जो घाटा है वो भी व्यापारियों को कम होगा महोदय। देशों की तुलना में जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड पूरी तरह से जो महोदय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली जो है बिल ऑफ लेडिंग अपना चुके हैं और हम ही अपनाने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी क्रांति है महोदय शिपिंग इंडस्ट्री में, और इसे आपको हम लोग को आने वाला समय में बहुत इसका फायदा होगा महोदय। इलेक्ट्रॉनिक हर साल लगभग 4.5 करोड़ बिल ऑफ लेडिंग जारी होते हैं, लेकिन 2021 में इसमें 2021 तक सिर्फ 1.2% ही डिजिटल थे। बड़े कैरियर जो बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं और रोजगार और निवेश के अवसर बनेंगे। इंग्लैंड कंटेनर डिपोट और लॉजिस्टिक हब की जरूरत बढ़ेगी, जिससे निवेश और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के नाम डिजिटली सक्षम व्यापार भागीदार के रूप में उभरेगा, खासतौर पर बांग्लादेश, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि यह विकसित भारत के लिए। माननीय श्री शंभू शरण पटेल। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मेरा समय कितना है? मेरा समय ठीक। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं माननीय शिपिंग मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत लेडिंग बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को आजाद हुए लगभग 78 वर्ष पूर्ण हो गए, फिर भी हमारे देश में कुछ कानून वैसे चले आ रहे हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं। वो हमारी जो अंग्रेज के द्वारा हमारा जो गुलामी की मानसिकता था उसको दर्शाता था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए तो उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी अंग्रेज के जमाने के कानून थे या तो उसको निरस्त किए गए या तो पुराने कानून को संशोधित किए गए, और लगभग वैसे 1500 कानून बिल को जो है वो या तो एलिमिनेट किया गया या तो फिर उसको संशोधित किया गया महोदय। उसी तरह यह जो लेडिंग बिल है हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है महोदय, यह 1856 ईस्वी पुराना बिल है महोदय। आप सोच लीजिए कहां 1856 और कहां 2025, मतलब लगभग 169 वर्ष पुराने बिल को कानून को लेकर हम लोग 140 करोड़ जो भारतवासियों के ऊपर जो है एक काला धब्बा था महोदय। अंग्रेज तो चले गए लेकिन उसके कानून को अभी भी हम लोग अपनाए हुए थे, और यह लेडिंग बिल जो है आज राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद ये आजाद हिंदुस्तान का एक शिपिंग इंडस्ट्री में एक नया जो है ऊर्जा लाएगा, एक नया जो है क्रांति लाने का कार्य करेगा महोदय। जहां दुनिया जो है पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है और अभी भी हम लोग जो है उस कॉलोनियल कानून के रूप को मानते आ रहे हैं। पेपरलेस जहां हम लोग करने का काम कर रहे हैं, जहां पार्लियामेंट लगभग पेपरलेस हो गया है महोदय, और जब हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात और निर्यात करते हैं महोदय तो वहां पे अभी भी जो है एलसी जो है पेपर पे ही काम चलता है। हम लोग यहाँ से उसको कुरियर करते हैं, फिर कुरियर से उसको रिसीव होता है, जिसमें बहुत सारी खामियां होती है, बहुत सारी गलतियां होती है महोदय। और आज यह बिल सदन में पारित हो जाने के बाद भारतीय बिल ऑफ लेडिंग अधिनियम 1856 का स्थान लेगा महोदय। भारत दुनिया का
सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है महोदय। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गई है महोदय। दुनिया का हम लोग चौथा नंबर की जीडीपी बन गए हैं महोदय। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, हमें यह बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2047 के पहले ही हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे महोदय। आज 11 वर्षों के कार्यकाल में जितना विकास का कार्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, पिछले 50 वर्षों में तो कांग्रेसी शासन नहीं कर पाया महोदय। और यह अच्छा रहता महोदय, कांग्रेस वाले यहाँ पे नहीं है। विपक्ष हमेशा जब अच्छा बिल आता है या अच्छी कोई डिबेट होता है वो छोड़ के चले जाते हैं, और उनका यही काम है कि जो भी अच्छा बिल सरकार के द्वारा लाया जाए उसका वो विरोध करें। और उनको जो है अंग्रेजों का जो मानसिकता है, जो अंग्रेज चले गए उनकी मानसिकता को अभी भी वो रखे हुए हैं। क्योंकि पूज्य बापूजी ने भी कहा था कि देश को आजादी मिल गया है, कांग्रेस को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस समाप्त नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप को समाप्त नहीं किया, देश की जनता उसको समाप्त करने का काम कर रही है। और बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए वो तो अपने आप को करेक्शन के लिए देते हैं कि बिहार में इलेक्ट्रोल का जो है वेरिफिकेशन हो रहा है महोदय, क्योंकि वो बिल दिए थे महोदय। मैं उसी पे आ रहा हूं महोदय। तो लेकिन वो रहते तो अच्छा लगता कि ये बिल में कितनी खूबियां हैं महोदय। महोदय, दुनिया का मैक्सिमम जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है। क्योंकि यह समुद्री मार्ग कनेक्टिविटी में इजी है और सस्ता है और चीपर है। और दुनिया का, हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है महोदय। और इस बिल को आ जाने के बाद बिल में पारदर्शिता आएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में सारी जानकारियां डिजिटल पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा महोदय। दुनिया महोदय, एक और बहुत ही गंभीर विषय है महोदय कि जो भी आप देखें वो काले धन का आदान प्रदान होता है महोदय। मैक्सिमम लोग अदर कंट्री में जाके सेल कंपनी बना के इधर से एक्सपोर्ट करते हैं, उधर से वही एक्सपोर्टर रहते हैं, वही इंपोर्टर रहते हैं। उसमें सफेद काले धन को सफेद करने में चूंकि वो डॉक्यूमेंट ये पेपर रहता है तो उसको आसानी हो जाती है महोदय। लेकिन अब जब ये डिजिटली हो जाएगा, बिलिंग जब डिजिटली हो जाएगा तो उनको इस काले धन को सफेद करने के मामले में भी बहुत कमी आएगी महोदय। महोदय, पुराने जो कानून थे उसमें बहुत सारी खामियां थी महोदय। यह जो है पहला जो ये बिल ऑफ लेडिंग था महोदय, इसमें व्यापार में जो कमियां हैं, व्यापार में देरी और अक्षमता थी। कागजी बिल ऑफ लेडिंग भेजने में, बैंक रिसीवर तक पहुंचाने में औसतन 5 से 10 दिन 7 दिन बर्बाद होते थे महोदय। जिसके चलते जो बंदरगाह पे है, पोर्ट पे जो कंटेनर रुके रहते थे, जिसमें जाम, स्टोरेज लागत और लॉजिस्टिक्स शुल्क बढ़ता था महोदय। और इसमें परिचालन में भी लागत अधिक हो जाती थी, जिससे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को उनको आर्थिक नुकसान को भी सामना करना पड़ता था महोदय। एक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट पर कागजी दस्तावेज के लिए लगभग 4000 से 10,000 तक खर्च आता है महोदय। और भारत की हिस्सेदारी लगभग इसमें सिर्फ 5% ही माने जाए तो हर साल लगभग 22.5 लाख जो बिल ऑफ लेडिंग जो है हिंदुस्तान जारी करता है, जिससे लगभग देश के 1000 से लेके 2200 करोड़ रुपया तक जो है महोदय ये कागजी खर्च को उठाना पड़ता है, जिससे इस बिल को पारित हो जाने के बाद देश के लोगों का जो है वो रुपया जो है वो बचेगा महोदय। उसके बाद इसमें जो पेपर से आदान प्रदान बिल का होता था उससे क्या है मतलब धोखाधड़ी की संभावनाएं अधिक रहती थी। कागजी बिल ऑफ लेडिंग आसानी से गुम और चुराए जा सकते थे महोदय, नकली बनाए जा सकते हैं, जिसमें हाई वैल्यू व्यापार में बहुत जोखिम हो जाता है। छोटा व्यापार है तो चलेगा, लेकिन बड़ा व्यापार में महोदय अगर अब पेपर से आदान प्रदान करने में, उसको जाली बनाने में उसको आसानी होती थी महोदय। हस्ताक्षर और असलियत की जांच मैन्युअली होने से गलती और होने की संभावना अधिक रहती थी महोदय। महोदय, जो हमारे बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री है महोदय, वहां पे जब हम लोग एलसी के थ्रू व्यापार करना चाहते हैं तो मैक्सिमम बहुत लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्री में जो एलसी जो खुलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हम लोग मान लिया हम एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टर हमको एलसी से भेजता है महोदय। बांग्लादेश का 99% एलसी जो है वो पेपर जो फर्जी देता है। अभी भी कम से कम मैं जिस प्रांत से बिहार से आता हूं महोदय, 80% बांग्लादेश को प्याज बिहार से एक्सपोर्ट होता है महोदय। लेकिन बिल के कारण आज जो व्यापारी आज एक्सपोर्ट शुरू किया किसान,
अगले वर्ष वो बर्बाद हो जाता है। तो डिजिटलाइजेशन हो जाने की वजह से वो हम लोग जो फर्जी जो है एलसी मिलता है उस पे भी रोक लगने का काम होगा महोदय। और अभी भी माननीय मंत्री महोदय भी को अच्छी तरह जानते हैं कि बांग्लादेश और अफ्रीका में जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो मैक्सिमम जो है वहां पे जो एलसी जो होता है इसका इंश्योरेंस होता है। मान लीजिए हम लोग 100 करोड़ का माल भेजे तो उसका कंपनियां जो है उसको इंश्योर करती है कि आपका माल कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आपको पैसा की गारंटी देती है। बहुत सारी कंपनियां जो है बांग्लादेश और अफ्रीकन कंटिनेंट का जो है वहां पे हम लोग का एलसी का जो है इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। इस बिल को आ जाने के बाद हमारा जो डिजिटलाइजेशन होगा तो एलसी मिलने में भी आसानी होगी, एलसी खोलने में भी आसानी होगी और व्यापार का जो घाटा है वो भी व्यापारियों को कम होगा महोदय। बीमा कंपनियों की मुहर लगने मूल दस्तावेज मांगी जाती है जिससे दावों का निपटारा धीमा होता है महोदय। और कागजी लेन देन पे होता क्या है, इसमें पर्यावरण का भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है महोदय। कागज पर आधारित दस्तावेज के कारण पेड़ कटते हैं, ट्रांसपोर्ट से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है जिससे पर्यावरण का पर भी नकारात्मक असर पड़ता है महोदय। भारत के व्यापारिक आकार के अनुसार पेपर बिलिंग अस्थिर है। भारत का मर्चेंडाइज 2023-24 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया। हर कंटेनर शिपमेंट में 3 मूल बिल ऑफ लैंडिंग होता है महोदय और 6 से 10 प्रतियां होती है। इतने बड़े स्तर पे पेपर दस्तावेजी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है महोदय। ये आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है। कानूनी रूप से जो पुराना बिल था वो जोखिम भरा था। जब हम लोग डिजिटली इतना आगे बढ़ चुके हैं तो आप पेपर में से व्यापार करना, पेपर से आदान प्रदान करना कहीं से न्याय संगत नहीं है महोदय। डिजिटल रूप से पिछड़ा हुआ खासकर उन देशों की तुलना में जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड पूरी तरह से जो महोदय इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली जो है बिल ऑफ लैंडिंग अपना चुके हैं और हम ही अपनाने जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी क्रांति है महोदय शिपिंग इंडस्ट्री में और इसे आपको हम लोग को आने वाला समय में बहुत इसका फायदा होगा महोदय। इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लैंडिंग एक प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज है जो ब्लॉकचेन एंड डिजिटल तरीकों से सुरक्षित होता है। सभी कानूनी मान्यता को बनाए रखते हुए पेपर दस्तावेज की आवश्यकता समाप्त करती है। नए बिल में जो खासियत है महोदय इसमें स्वामित्व और तत्कालिक ट्रांसफर और माल की शीघ्र रिलीज की व्यवस्था होगी। कस्टम क्लियरेंस टाइम पे होगा महोदय। डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी महोदय। लागत, देरी और मैनुअल हैंडलिंग में कमी आएगी महोदय। भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार की गुंजाइश रहेगी महोदय। यह डिजिटल बदलाव जरूरी क्यों है महोदय? वैश्विक स्तर पर महोदय हर साल लगभग 4.5 करोड़ बिल ऑफ लैंडिंग जारी होते हैं, लेकिन 2021 में इसमें 2021 तक सिर्फ 1.2% ही डिजिटल थे। बड़े कैरियर जो बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है 2030 तक लगभग सभी लोग जो है डिजिटली जो है अपनाने का लक्ष्य रखे हैं, तो हम लोग भी अपना रहे हैं। ये अच्छी बात है महोदय। भारत जैसे व्यापारिक राष्ट्र के लिए पुराना पेपर प्रणाली पर चलना अब संभव नहीं है। हर साल अरबों रुपए की बर्बादी, सुरक्षा में खतरा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पिछड़ना, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए जो ई-बिल है जो है अपनाना अनिवार्य है महोदय। और मैं बिहार प्रांत से आता हूं महोदय और बिहार जैसे पिछड़े राज्य को भी इस बिल को आ जाने के बाद बहुत सारा फायदा मिलेगा महोदय। और बिल ऑफ लैंडिंग 2025 है एक आधुनिक समुद्री व्यापार कानून है जिससे डिजिटल बिल ऑफ लैंडिंग को कानूनी की मान्यता मिलती है। यह एक कानून सिर्फ समुद्री राज्यों के लिए नहीं बल्कि बिहार जैसे भू आवित्र राज्यों के लिए भी फायदेमंद है महोदय। बिहार को होने वाले इससे लाभ महोदय, बिहार के लिए वाराणसी जैसे बंदरगाह नेशनल वाटरवे एक पर है से कोलकाता और हल्दिया और धामारा बंदरगाह तक माल भेजना आसान हो जाएगा महोदय। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे जिलों में नवोदित लॉजिस्टिक हब में मदद मिलेगी। बिहार की कृषि और कुटीर उद्योग आधारित वस्तुएं जैसे मखाना, लीची, हस्तशिल्प डिजिटल डॉक्यूमेंट से वैश्विक स्तर पर बाजार में जल्दी तक पहुंचा पाएंगे महोदय, क्योंकि पहले मैनुअली जाने में प्रॉब्लम होता था, अब डिजिटली होगा तो बहुत सारा हम लोग को मदद मिलेगा महोदय। टाइम का बचत होगा जिससे व्यापार में हम लोग को फायदा होगा महोदय। नदी जल मार्गों कंटेनरीकृत शिपिंग में बढ़ावा मिलेगा महोदय और रोजगार और निवेश के अवसर बनेंगे।
इंग्लैंड कंटेनर डिपोट और लॉजिस्टिक हब की जरूरत बढ़ेगी, जिससे निवेश और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बिहार जो है एक गेटवे का काम करेगा महोदय। इससे ग्रामीण व्यापारी और छोटे व्यवसायी डिजिटल माध्यम से बिल ऑफ लैंडिंग तैयार कर पाएंगे। उन्हें बंदरगाहों तक दस्तावेज भेजने की जरूरत नहीं होगी महोदय। तेज भुगतान और शीघ्र माल की निकासी संभव होगी। जो जल्दी जब क्लियरेंस मिलेगा महोदय, उससे क्या होगा, जो खाने वाली वस्तुएं हैं जो बिहार से एक्सपोर्ट होती है, जैसे लीची है, मखाना है, सब्जी है, इसमें क्या होगा कि जल्द बहुत देर तक कंटेनर जो है अगर पोर्ट पे पड़ा रह गया महोदय, उससे उसे खराब होने की संभावना अधिक रहती है। तो ई बिल हो जाने की वजह से उसको सुविधा होगी महोदय। इससे बिहार का नाम डिजिटली सक्षम व्यापार भागीदार के रूप में उभरेगा, खासतौर पर बांग्लादेश, खाड़ी देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि यह विकसित भारत के लिए आप ये बिल ला रहे हैं। मैं उनका पुनः समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।